हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने भी आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाली हूँ उसका एनिमे का नेम है ओशिनोको। तो यार हम इसकी ओवरऑल एडिट्स देखने वाले हैं। इसकी एनिमे की थोड़ी सी जो स्टोरी लाइन है, जर्नी है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको, क्योंकि मुझे लगी थी, ठीक है क्योंकि मुझे लगी थी थोड़ी सी रिवेंज वाला सीन है। अपनी मदर के लिए ये लोग कर रहे होते हैं, लाइक एक्वा एंड सेकंड रूबी करके नेम है ना उनका, और AI हसीनो करके उनका वो है नेम। सो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट मैं हाँ कहीं ना कहीं समझी तो हूँ, कुछ तो समझी हूँ, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं हम इसकी एडिट, फिर उसके बाद ही हम लोग को कुछ और भी पता चल पाएगा, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स का इसके बारे में या मजीद इस एनिमे का, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट तो हम लोग इसलिए लेकर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। Here we go। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मुझे अपनी जिंदगी में सिरदर्द नहीं चाहिए। अच्छा।やめてくれ。頼むよ、ルビー。なんで泣いてるの？なんでさっき私をサリナって呼んだの？病院の話なんで知ってるの？もしかしてそうなの？あなた先生なの？これ探してたんだよ。 Okay。君が持っててくれたんだね、サリナちゃん。ワクワク道を間違えた。分かってる。君を救えなかったんだ。その苦しめる方法は神木しか。 I will be suffer। Guys, तुम भी फेमस होना चाहते हो ना? क्या लगता है फेम मिलने से तुम्हें सारी खुशियां मिल जाएगी? देखो, सारे स्पॉटलाइट के पीछे हमेशा दर्द छुपा रहता है, जो तुम्हें ये एनिमे देख के पता लगेगा। देखो, ये कोई आइडियल एवरेज एनिमे नहीं है। फर्स्ट एपिसोड सही, ये तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ पे फुल ऑफ ट्विस्ट है और आगे प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फेम, ऑब्सेशन, आइडेंटिटी, इन सबका एक डार्क साइड यहाँ पे दिखाया है। एक सिंगल एपिसोड में तुम खुशी, गुस्सा, दुख सब महसूस करोगे। उन कैरेक्टर्स को फील कर पाओगे बिकॉज देयर पेन इज रियल। ये एनिमे हमें सिखाता है सच्चाई हमेशा दुख देता है, पर वही एकमात्र रास्ता है हील होने का। झूठ पर बनी इस दुनिया में भी हम जो दर्द छुपाने की कोशिश करते हैं वो हमेशा सामने आ ही जाता है। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। रुको, बात अभी पूरी नहीं हुई। तो क्या तुम मेरे साथ कराओके गाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। या बहुत फिर एक्टिव है यार एक्वा में। तुम मेरे घर आना चाहोगे? तुम मुझे मस्का क्यों लगा रही हो? ये बात सही है, मस्का लगा रही है, कुछ तो बंदी को है। अगला गाना वही है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। कोड बी। कोई भी कर दे, बस कर दे, जो मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दे। Okay। Oh wow, nice। कितना बड़ा बेवकूफ है, पत्थर जैसा चेहरा बनाकर आखिर ये कर क्या रहा है? एक साथ तीनों रंगों की ग्लो स्टिक, जैसे हम तीनों का फैन हो। क्या इसे पूरे ग्रुप का फैन बनना है? बड़ा आया प्ले बॉय। मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मैं एक आइडल हूँ मैं ये पक्का करूंगी कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेरी सफेद ग्लो स्टिक ही होगी। मैं तुम्हें अपना दीवाना बनाकर ही दम लूंगी। सिर्फ मैं ही वो लड़की बनूंगी जिसे तुम दिल से सपोर्ट करोगे। कभी पीछे की वीडियो सही। もし俺の目的が人を殺すことだったらどうする？芸能界の上に目的の人間がいて、そいつを殺すために上に行きたい。そう言ったらどうする？一緒に殺してあげる。 लो जी, ये तो और क्रेजी। हमारे पापा ही बचते हैं। आई की मौत का असली गुनहगार इसी इंडस्ट्री में बैठा हुआ है। मुझे भी जिंदा रहना होगा, मुझे उसे ढूंढना ही होगा और उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। वैसे है तो सही है। でも安心して、私はあの子に演技で負けてるの。一度も思ったことないから。
मेरी परवरिश एक सिंगल पेरेंट ने की थी और बचपन में मेरी माँ चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई थी। उसके बाद मुझे अनाथालय में भेज दिया गया। लेकिन जब मेरी माँ जेल से छूटी तो वो मुझे वापस लेने कभी भी नहीं आई। अपनी पूरी याददाश्त में मैंने ना कभी किसी से प्यार किया और ना ही मुझे कभी किसी का प्यार मिला। रवि सर आपकी लाइफ में बहुत सैड है। तुम सब इस एनिमे को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूँ कि क्यों लोग ओशिनोको की बात नहीं कर रहे हैं। पास के 2 सीजन्स ऑलरेडी बैंगर हैं एंड 3rd सीजन उनसे भी बेटर है। एक अमेजिंग स्टोरी, सबसे बिलीवेबल इसेकाई रिप्रेजेंटेशन, दिमाग के घोड़े दौड़ा देने वाले प्लॉट ट्विस्ट, पीक ड्रामा एंड एक बहुत ही क्रूअल रिवेंज जर्नी। और चाहिए क्या तुम्हें? प्लस जो एंडिंग थी सीजन की इतनी होलसम की मजा आ गया। बट मेरा इसकी टीम से एक सवाल है कि क्लिफ हैंगर पे एंड करके मेरा खून जलाना जरूरी था क्या? अगर इस सब के बाद भी तुम इसे नहीं देख रहे हो तो तुम्हारे गंदे टेस्ट का मैं कुछ नहीं कर सकता। पर अगर अपना टेस्ट सुधारना है, एनिमे के बारे में ऐसी अमेजिंग चीजें जाननी है तो वीब्लेट को फॉलो कर लो। मैं आई के साथ सालों रहा, मगर अकाने कुरोकावा में एक अलग ही टैलेंट है जो उसे आई को मुझसे भी बेहतर समझने में मदद करता है। वो उसके बिहेवियर पैटर्न्स को आसानी से पकड़ सकती है। उसके साथ मेरा रिश्ता सिर्फ इस काम तक ही सीमित है। इस शो के खत्म होने के बाद हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन अकाने कुरोकावा अभी भी मेरे काम की है। उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। My glow stick color will be red. The red glow sticks stand out more than I expected. I guess my glow stick color will be yellow then. Pretty much all the people up front are waving yellow glow sticks. What about you? If any color's fine, then white? I'm jealous. They have everyone looking at them and wanting them. There's no one who looks at me. Please look at me. He's waving glow sticks for all 3 of us. Is he posing as a fan of the entire group? I'm gonna dye all your glow sticks white. I'm gonna be your fave, your star. Cutie. Promise me just one thing. Destroy it all. Destroyed all. Okay, fine. There you go again. You know, for someone who goes on and on about how important communication is, you sure do keep a lot of secrets. Isn't that the recurring issue with you? Well, in that case, suppose I told you my goal in this was to kill someone. What then? There's this person high up in the entertainment industry, and I want to rise to the top to do away with them. What would you do if I told you that? I would help you kill them. बताओ। मंदी प्यार में लग रहा है गिर रहा है। और तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तुम ही एक लड़के हो। बस हमें ये बताओ कि तुम्हारी आइडियल टाइप कौन है? आइडियल टाइप? मुझे खूबसूरत लड़कियां पसंद है। ये कैसा जवाब है? तुम्हें सिर्फ शक्ल और सूरत से ही मतलब है क्या? जिसकी मुस्कान सूरत जैसी हो और स्टेज परफॉर्मेंस परफेक्ट, जिसकी आंखों में सबको अपनी तरफ खींचने का जादू हो। पर ये सारी खूबियाँ दी कुमार जी की आई में थी। आपको जिस तरह की लड़की पसंद है, मैं उसी की तरह बनूंगी। चलो। मंदी एफर्ट नहीं करती। हाँ ठीक है एक्वा। शूटिंग काफी जल्दी लगती ना। तो अब हम शूटिंग शुरू करें। हमारे पापा ही बचते हैं। आई की मौत का असली गुनहगार इसी इंडस्ट्री में बैठा हुआ है। मुझे भी जिंदा रहना होगा। मुझे उसे ढूंढना ही होगा और उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। このままでいい。俺がどうなろうとどうでもいい。愛の無念を晴らすことだけが俺の生きる意味だ。だったら取るべき選択肢は一つだぞ。辛くしんどい選択だ。 That's it.
ओके, so यहीं पे हमारी एड से भी एंड हो जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं समझने की खुद को समझाने की कोशिश करूँ तो ये रूबी एंड एक्वा जो थे, अपनी आई जो कह रहे हैं ये लोग, उनके क्या कहेंगे, डेथ हो गई थी और उनके लिए रिवेंज लेने के लिए सब कुछ कर रहे थे। लाइक इंडस्ट्री में घुस रहे थे, तो उनके लोगों को ये मैनिपुलेट कर रहे थे, यूज कर रहे थे एक तरह से, कि ताकि कुछ उन लोगों को क्लू मिल सके कि क्या हुआ था उनकी मदर के साथ एंड ऑल ना। तो ये है इसकी स्टोरी, थोड़ी सी रिवेंज वाली भी है, थोड़ी सी फेम गेम वाली भी है, तो सारी चीजें उसके अंदर आ गई। इंडस्ट्री दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं ना। खैर अच्छी है, मतलब मुझे, मैं अगर सिंपली बताऊं तो अच्छी है, नो डाउट। मतलब आप कह लो कि कहीं ना कहीं रिवेंज भी आपको मिल रहा है, कि वो रिवेंज किस तरीके से लेंगे, और थोड़ा दिमाग लगाने वाली है ना। अगर इस तरह की एनिमे लोगों को पसंद है तो मेरे ख्याल से तो काफी अच्छी रहेगी उनको ये देखने के लिए। 3 सीजन भी आ चुके हैं भाई इसके, मतलब क्रेजी सीन हो गया। खैर आप लोग को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जाते हैं।